पर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं बुद्धू अपने टीम के लिए। फिलहाल और इसी बीच बहुत अच्छी गेंद वहां पर चकना खा गए बल्लेबाज बुद्धू। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, जिस अनुरूप भी खेलना चाह रहे थे वो पूरा है। 3 विकेट के नुकसान पर तो उनका पेडोरा टीम के कप्तान पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और अब तक सही फैसला साबित होता हुआ साबित होते हुए हेनरी और अब तक खासा परेशान नहीं कर पाए हैं हेनरी। फिलहाल गेंदबाजी को लेकर और इसी बीच बहुत अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पर अच्छी वापसी हेनरी की ओवर की समाप्ति। आइए कभी अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर के सुभाष के बल्ले से निकलने वाला है करनी हुई सरोवर की टीम की काफी खराब बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया है अलोरी के इस ऐतिहासिक मैदान पर। हालांकि सुभाष कुमार तो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि कम से कम 170-80 तक तो जरूर सोच रहे हो टीम के कप्तान। लेकिन होता क्या है पूरा ऐसा देखा अपने कोटे का तीसरा होने का चले हो तो हम जाएंगे इस बार कोई अगर धीरे धीरे देखा अपने जो क्षमता है ग्राउंड का उसके पूरा भर चुका है यहाँ ग्राउंड और एक भी छोर ऐसा नहीं दिखेगा आपको ज्यादा दर्शक नहीं है, चाहे वो हाई स्कूल का छत ले लीजिए, रोड ले लीजिए और कहीं भी आपको सब जगह दर्शक मिलेंगे इस ग्राउंड का। एक रोमांचक मुकाबला है और दो मजबूत टीम आपस में दोनों टीम का इस लीग का अंतिम मुकाबला है और इस ग्राउंड पर जरूर जो भी दर्शक गए मौजूद है एक अच्छा मैच की उम्मीद लेकर के यहाँ आए हैं। फिलहाल ऐसा देखा और मौका बन सकता था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक रन इस लीग पूरा किया दोनों बल्लेबाज और इसे गेम की सहायता से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 124 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल साबित चले और इस बार पहले मनीष कुमार दीजिए आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद सुभाष ने ड्राइव कर दिया हल्के हाथों को लंबा के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी जब तक की गेंद को खेल सकते छोड़ कर अपना सुभाष कुमार ने और इसी गेंद की सहायता से स्कोर को पहुंचा दिया है 125 रन। तो कर पहले बल्लेबाजी करते हुए सुदर्शन और कटोरा के बीच इस टूर्नामेंट का अंतिम मुकाबला करता हुआ और जबरदस्त बल्लेबाजी बुद्धू के द्वारा आ रहा है। इसमें अलोरी सरस्वती क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट अलोरी है उससे पहले सभी के द्वारा अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिला। उसके बाद बुद्धू और सुभाष, हालांकि सुभाष भरपूर साथ दे रहे हैं तो वोलेंटी देखती आगे और इसमें आगे पर बैठने का प्रयास, लेकिन अच्छा प्रदर्शन वहां पर रोशन कुमार के द्वारा। सरस्वती क्रिकेट क्लब अलोरी के सौजन्य से इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतना बड़ा आयोजन आपको देखने को मिल रहा है, उसमें स्पॉन्सर का आपका खासा योगदान रहा है और कप्तान जरूर सोच रहे हो कि कम से कम बुद्धू जैसे आंधी को रोका जाए। 41 रनों
और इसी को फिर से ड्राइव करने का प्रयास लेग स्टंप पर की गेंद थी, हालांकि सफल नहीं हुई। गेंद पकड़ने जितना लोग रहेंगे आफत आएगी सरोवर के लिए। और अंपायर को मारने के बाद के इस बार फिर से लेग स्टंप के भटके वाइड का इशारा आता हुआ जी निश्चित तौर पर अतिरिक्त रन पर कंट्रोल करना होगा सरोवर के गेंदबाजों को। हालांकि जब लाइन और लेंथ पर आप गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर रन से बचेंगे, ये नियम है क्रिकेट का। और जब आप लाइन लेंथ भटकते हैं तो बल्लेबाज का भूमिका ऊंचा हो जाता है। और इसी तकनीक अब से सुभाष के लिए पट्टी के स्लिप की दिशा में खेला है, वहां पर मुश्किल के तौर पर रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन बाल बाल बचे वहां पर सुभाष कुमार। हालांकि एक एक्शन में गेंद फ्री नहीं हुआ अमन जी से, अन्यथा खतरा तो जरूर हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुल मिलाकर आज उस मैच में पैसा वसूल मैच देखने को मिला तमाम दर्शक बंधुओं को, यह काफी चौके छक्के देखने को मिले दर्शकों को। उसी की तकनीक और इस बार आगे बढ़कर खेलने का प्रयास किया, गुड्डू काफी आगे बढ़ चुके थे लेकिन सफल नहीं हुए। गेंद और बैट में कोई संपर्क नहीं। अभी से अच्छी बर्बादी करते हैं अपनी टीम के लिए। सरोवर और मधुरा के बीच उसके बाद इनका अंतिम लीग मुकाबला चलता हुआ जो भी टीम इस मैच को जीतेगी सीधे अपना सेमीफाइनल में जगह पक्का करेगी। इससे पहले अलवी अम्बा और अबोहरा तीनों टीम सेमीफाइनल में अपना जगह पक्का कर चुकी है। और देखो ऐसी वाइट का इशारा आता हुआ तो चर्चा कर रहे थे कभी अतिरिक्त पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं सरोवर के गेंदबाज। हालांकि क्षेत्ररक्षण में भी आज वो सरोवर की टीम हमें नहीं दिखी जिस क्षेत्ररक्षण के लिए सरोवर की टीम जानी जाती है। और गेंदबाजी में भी उतनी फुर्ती नहीं दिखी फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए। और इसमें गेंद को ड्राइव कर दिया है गेंदबाजी और दूसरे का जोरदार ताली बजाए खुशी के लिए इतनी अच्छी बल्लेबाजी ऐसे समय में समय पे होना की जरूरत थी। सरकार की वहाँ पर हेनरी मौजूद है, गेंद को फील किया लेकिन एक उसे नहीं रोक पाएंगे। निश्चित तौर पर अमन जी सोच रहे हैं लेकिन कम से कम 100 जितने कम रन हो टीम को रोका जाए ताकि बाहर में बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता है, प्रेशर होता है। निश्चित तौर पर अपने टीम के लिए इतनी अच्छी संरक्षण के लिए निश्चित तौर पर अपने टीम के लिए चौका पे जरूर होता है। और तो फिर से याद किया है सरोवर टीम के कप्तान ने पहली गेंद ड्राइव करने का प्रयास वाइड का इशारा। निश्चित तौर पर दिशा से बार बार सभी गेंदबाज कोई ऐसा गेंदबाज नहीं दिखा है जो कि प्रभावित कर सके बल्लेबाज को। हालांकि आज उतना अच्छा लैंड नहीं दिखे सरोवर टीम के गेंदबाज। हालांकि गेंदबाजी ये भी अंदर रही है सरोवर की टीम इस ग्राउंड पर। हालांकि अगली गेंद पकड़ के चले एक 158 150 को पार कर लिया है मधुरा की टीम ने। और जी हाँ क्या कर लिया राहुल कुमार का पता होता हुआ आउट होकर के वापस तो निश्चित तौर पर 200 के आसपास जरूर जा पाएगी मधुरा की टीम। लेकिन क्रिकेट है कुछ भी कहना अभी मुश्किल होगा जब तक अंतिम गेंद ना फेंकी जाए, क्योंकि क्रिकेट में बैट और बॉल का जंग अंतिम गेंद तक चलता रहता है। फिलहाल इसी की अच्छी गेंदबाजी गेंदबाजी कर रहे हैं और सुबह से कबड्डी करे अंपायर भूले को पार करते हुए बहुत अच्छी गेंद पूरा कर रहे हैं लेकिन खतरा हो सकता था। लेकिन आंखों में इशारा करते हुए दोनों बल्लेबाज ने रन किया गया। सभी मौजूद थे वहां पर
लेकिन जल्दी से फिलहाल इस ओवर में शानदार पहली बार स्ट्राइक है और बहुत अच्छी गेंद वहां पर हल्की सी अपील राहुल विकेट के पीछे ओवरऑल प्रदर्शन इनका गेंदबाजी को छोड़ दिया गया तो मंजिल में बल्लेबाज भी राहुल और सीधी करेंगे वहां पर खा गए शानदार गेंद जाके कोई नहीं ओवर की समाप्ति। आज देखना है वो तो 2020 का बात था, क्या आज सरोवर की टीम फिर से इतिहास दोहराती है या इतिहास बदलती है? अपील किया जा रहा है और निश्चित तौर पर वापस जाना होगा सुभाष को। अंपायर निरंजन कुमार का इशारा आउट का। हेनरी विकेट की खुराक लेने के बाद थोड़े से उत्साह और गेंदबाजी मार्च पर तैयार होते हुए हेनरी से ईश्वर पहली बार उनके सामने हो गए गेंदबाजियों के और इस बार कहीं बढ़िया कहीं बचे हुए 3 ओवरों में दोनों टीम किस हद तक अपने अपने टीम के लिए योगदान कर पाती है। किंतु जी आगे का देखा हम हेनरी और आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बल्लेबाजी करने के लिए सौरभ वाइट का इशारा आता हुआ। यहाँ बाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ इस मैच में पहला मैच है सौरभ कुमार जो कि आज डेब्यू कर रहे हैं मेघोना के लिए। यह छोटे गज के बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। हेनरी हालांकि अंतिम क्षणों में अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए इस ओवर में अब तक 2 विकेट खटक चुके हैं। फिलहाल हेनरी चले और इस बार बहुत अच्छी गेंद लगभग स्टंप टू स्टंप की गेंद थी। ड्राइव करना चाह रहे थे सौरभ कुमार लेकिन गेंद और बल्ले अच्छा स्कोर खड़ा करने में कामयाब जरूर होगी। लेकिन क्रिकेट है, हम बार बार यही चर्चा करते आ रहे हैं कि क्रिकेट है और इसके ताव से भरा हुआ खेल है। जब तक अंतिम गेंद न फेंकी जाए तब तक कुछ भी कहना इस गेम में इस खेल में मुश्किल होता है। फिलहाल बेहतरीन चले सौरभ के लिए और इस बार बहुत अच्छी गेंद वहां पर अपील किया जा रहा है लेकिन इस अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम। अंपायर गुरुदेव ने नाम ऐसा हिलाया तो कुल मिलाकर वापसी करते हुए सनोखर टीम के गेंदबाज अब जाकर के अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और स्कोर 160 रन पे हो रहा टीम का है जबकि 18वां ओवर प्रगति पर है। 6 विकेट के नुकसान पर मेघोना टॉस जीता। मेघोना टीम के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। फिर से दिशा से बचे हेनरी वाइट का इशारा निरंजन जी के द्वारा। तो अतिरिक्त काफी आज खरीद में चर्चा कर रहे थे बैट और गेंदबाज यानी बैट्समैन और गेंदबाज दोनों को सपोर्ट करती है जाती थी लेकिन इस पर आप समय बिताएंगे तभी। फिर से बेहतरीन गेंदबाजी कितना रन बचोती है मेघोना की टीम। फिलहाल पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद चकमा खा गए वहां पर संजार। हालांकि संजार जिसके लिए जाने जाते हैं उस अनुरूप आज बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। तारीफ करनी होगी अंतिम क्षणों में वापसी किया है सरोवर के गेंदबाजों ने। यहाँ एक समय ऐसा लग रहा था कि इस तरह से रन बटोरे जा रहे थे कि कम से कम 200 के आसपास किसी भी पहली गेंद हवा में गेंद वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और एक आसान सा कैच दे रहे थे आउट बन गया। पवनदीप समझ तक गेंदबाजी कर रहे हैं और इसी बीच अगली गेंद वहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाज गेंद को पवनदीप गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और उनके सामने विकेट से बिल्कुल चिपके हुए राहुल पवनदीप ईश्वर अगली बार और इस बार राहुल के हाथों से गेंद खेला गया स्टॉप निश्चित तौर पर। इसी बीच अगली गेंद वहां पर डिलीवरी गेंद थी वहां पर लंबा खेलने का प्रयास होने का प्रयास किया सौरभ लेकिन सफल नहीं हुए। स्कोर 165 ऐतिहासिक टूर्नामेंट। जी हाँ उसी बीच छोटों के लिए और इस बार और इसी बीच हेनरी और इस बार खेला एरिया में वहां पर अभिषेक कुमार है हेनरी का चमकता पोता लास्ट मोमेंट को वीडियो लेना है जरूरी। मिस्टर अंकित कुमार
ये भी छक्के लगाने में माहिर है। शुरू संदेश आत्मसमर्पण जैसा दृश्य पता रही है क्या क्या खाए आया का अंदाज यहाँ पर फिर भी तो नौकर के कप्तान से विशेषकर अनुरोध है कि मैच समाप्त होने के बाद आप कुछ ही क्षणों के लिए मंच पे आएंगे, अपना मंतव्य रखते ही वापस अपने घर को जाएंगे, क्योंकि आपका मंतव्य दो बात महत्व रखता है। आपने शानदार 20 ओवर का खेल दिखाया अलग के सदाबहार स्टेडियम में सारे तरीके से। इसके लिए तमाम दर्शक आपके शुक्रगुजार हैं, अलौली कमेटी शुक्रगुजार है। आप रुके रहे, खेल का जो भी परिणाम हो उसे देख करके अपना मंतव्य रख करके ही जाए। अजय चैनल के 2021 ये कुछ स्पॉन्सर इस प्रकार है। नए बल्लेबाज का नाम बताएं, पहलवान आए अंजेश की अगली गेंद का सामना करने के लिए आखिरी ओवर की गेंदों में हैट्रिक का चांस अंजेश के पास। यदि हैट्रिक के विकेट लेते हैं तो उन्हें कमेटी की ओर से 151 विकेट का जो पुरस्कार है वो मिलेगा। ले चुके हैं